हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। कल हम लोग 85 तक देख चुके थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि किसी भिन्न का अंश इसके हर से 2 कम है। किससे कम है? हर से। तो हर को यदि आप x मानते हैं तो अंश क्या होगा? x-2 हो जाएगा। अंश होगा x-2। ठीक है, x-2 होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में 2 घटा दिया जाए। तो अंश है x-2, इसमें से 2 घटा दिया जाए। और कहता हर में 2 जोड़ दिया जाए। हर है x, इसमें 2 जोड़ दिया जाए। तो कहता भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। 1/3 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व, ऊपर में हो जाएगा x-4। ठीक है, और नीचे में x+2 क्रॉस गुना कीजिए तो होगा 3x -12 बराबर x+2 हो जाएगा। ये x इधर आएगा तो 3x में से x जाएगा तो 2x, और ये 12 उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना होगा 14। तो इस तरह x का मान निकल गया कितना? 7। x का मान 7 निकल गया, यानी हर निकल गया 7। तो अंश क्या होगा? 7-2 यानी 5। तो यानी भिन्न होगा 5/7। 5/7 कहे तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्यंजक जो है दे दिया गया है a×b-c का होल स्क्वायर प्लस b×c-a का होल स्क्वायर प्लस c×a-b का होल स्क्वायर प्लस जो है 8abc का मान है। तो 87 का यदि देखें तो देखिए, यदि यहाँ पे हम मान लें, देखिए a बराबर मान लीजिए 1, b बराबर मान लीजिए 2, c बराबर यदि 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 मान लेते हैं तो इस पे रखते हैं। देखिए, तो a×b-c, तो b-c यानी 2-3 कितना होगा? 2-3 -1, -1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर देखिए b कितना है? 2, तो 2। फिर देखिए c-a, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर होगा 4। फिर प्लस देखिए c है 3। अब देखिए a-b, तो 1 में से 2 गया तो -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब प्लस देखिए 8abc, तो 8, तो देखिए यहाँ पे होगा 8 का 8, 8 दूसरा 8 3 24, प्लस में क्या होगा? तो 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 4 दूनिया 8, तो 8 3 11 1 12, तो 24 और 12 कितना होगा? 24 12, 4 2 6 2 1 3 36। ठीक है, कितना हुआ? इसको जो आप हल किया तो 36 आया। अब ऑप्शन में देखिए, ए का मान कितना रखे हैं? ए का मान लिए हैं 1, तो a+b, तो 2 आए कितना होगा? 3। फिर गुने b+c, b+c, तो 2 + 3 कितना होगा? 5। 5 होगा इंटू c+a, c+a 4, तो 5 तिया 15 चौका 60 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है? 60। देखिए यहाँ पे जो है b+c किए हैं, b+c 3 तो 5 हो जा रहा है। ठीक है, b+c यहाँ पे जो लिए हैं तो a+b, 8 × a+b+c, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 8 3 24। और इधर जो हो जाएगा आपको, देखिए, या नहीं तो इसको जो है इस तरह से क्या करते हैं, स्क्वायर ही कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा a, देखिए ये हो जाएगा आपको b-c का होल स्क्वायर क्या होगा? b² + c² - 2bc। ठीक है, 2bc। फिर c-a का होल स्क्वायर कीजिएगा तो c² + a² - 2ac। फिर प्लस में c-a-b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस में 2ab, माइनस में 2ab, प्लस में क्या होगा? 8abc। ठीक है, 8abc। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आएगा a+b। ठीक है, b+c और c+a, यानी इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 88। देखिए, कहता है एक जो है 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु की वक्र सतहीय क्षेत्रफल जो है 60 पाई जो है मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr_l, ये दे दिया गया है 60 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो RL का मान निकल गया 60, तो L का मान निकल जाएगा 60/r, 60/r। अब देखिए L² - R² बराबर क्या होता है? h² बराबर क्या होता है? L² - R²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है
कहता है एक 8 मीटर ऊंचाई वाले शंकु। तो एक 8 मीटर ऊंचाई वाले शंकु, तो यहाँ से आप ऊंचाई दे दिया गया 8, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होगा 64, कितना होगा 64 होगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए जो है यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ से ट्रिपलेट होता है, क्या होता है 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे देखिए 64 है, स्क्वायर किया गया है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है 6 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल जो हो जाएगा आपको, एल हो जाएगा 10, एल हो जाएगा 10। ठीक है, एल 10 हो जाएगा, आर हो जाएगा आपको 6। ठीक है, आर हो जाएगा 6 और एच तो 8 है ही, एच कितना होगा 8। ठीक है, तो आयतन निकाल लीजिए। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर आर स्क्वायर, एच कितना है, तो एच है आपको 8। इसको गुना कीजिएगा तो ये कट के कितना होगा 12, 12 × 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं। देखिए इस प्रकार हैं कि ए डी है 8, ए डी है 8, फिर डी बी है 12, डी बी है 12, फिर ए ई है 6, ए है 6, ई सी है 9, ई सी है 9। तो कहता है बी सी बट्टा डी, बी सी बट्टा डी ई क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज जो है ए बी सी, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हो जाएगा आपको ए बी बट्टा बी, ए बी बट्टा में देखिए ए बी बट्टा ए डी, ए बी बट्टा ए डी बराबर, ए बी बट्टा ए डी बराबर ए ई बट्टा ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा डी, बी सी बट्टा डी ई। ठीक है, बी सी बट्टा डी। तो ए बी बट्टा ए बी बट्टा ए बी बट्टा डी बी, ए बी बट्टा डी बी यहाँ पे होगा, ए बी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी बराबर बी सी बट्टा डी। तो यहाँ से यदि आप देखें तो ए बी बट्टा में निकाल लीजिए ए बी बट्टा बी सी, तो 8 पर 8 कितना होगा 20, तो ए बी बट्टा में बी सी, ए बी बट्टा बी सी बराबर ए बी बट्टा बी सी बराबर हो जाएगा आपको ए सी कितना होगा 9 6 15, ए सी बट्टा में क्या होगा तो डी हो जाएगा, ए सी बट्टा में डी। ठीक है, तो डी अब हमको निकालना है बी सी बट्टा डी। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 5 चौका 20, 5 तिया 15, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3 बी सी बराबर होगा, 3 बी सी बराबर 4 डी ई, 4 डी ई, डी ई को इधर लाएंगे तो बी सी बट्टा डी बराबर ये 3 उधर जाएगा तो कितना होगा 4/3, कितना होगा 4/3। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना होगा 4/3, ये है 9 6 15 और 12 और 8 20, 12 8 20। यहाँ पे देखिए ये दे दिया गया है आपको 9 और ये 6, 9 6 तो 15 होगा। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जो है ए डी दे दिया गया है 8 और ये दे दिया गया है 12 और उसके बाद देखिए ये दे दिया गया है 6 और ये दिया है 9। ठीक है, ई सी जो है, ई सी कितना है, ए ई जो है, ए ई है 6 और ई सी है 9, ई सी है 9। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे ए बी बट्टा यानी ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी बट्टा में ए डी प्लस बी डी बट्टा में हो जाएगा आपको, फिर ए डी प्लस बी डी बट्टा में ए डी बट्टा में ए डी बराबर हो जाएगा बी सी और बट्टा में बी सी बट्टा में डी। तो ये हो जाएगा 12 8 20 और बट्टा में ए डी कितना है तो ए डी है 8, तो 20/8 बराबर बी सी बट्टा डी, यानी 5 4 से काट लीजिए, 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी कितना होगा तो 5/2 होगा। ठीक है, 5/2। तो इस तरह जो है इस तरह आपको सॉल्व करना है कि ए बी बट्टा ए डी
ए बी बट्टा ए डी बराबर होगा बी सी बट्टा डी। तो इसका राइट आंसर होगा 5/2 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90। देखिए 90 है कि बराबर हैं, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कॉट 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, नीचे में टेन 36 डिग्री, ठीक है, प्लस दिया गया है टेन 20 और नीचे में दिया गया है कॉट 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। इसका मान क्या होगा? तो देखिए तो टेन 20 और कॉट जो है 90 माइनस 20, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा यानी टेन 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस टेन थीटा टेन 36 हो जाएगा। ये कट के कितना होगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए 91 कहता है ये देखिए इसमें भी जो है अधूरा है। देखिए दे दिया गया है एक जो है समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक, ABC है, AB है 7, AC है 25 और BC कितना है 24 है। BC 24 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए AB दिया गया है 7, BC जो है 24 है, AC नहीं दिया हुआ था, AC निकाल लिए, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होगा आपको P/H। P यानी कितना होगा? तो 7/25 साइन थीटा बराबर, और कॉस थीटा होता है B/H यानी 24 बट्टा कितना होगा 25। यहाँ पे ये थीटा रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 7 4 11 यानी 31/25 यानी 31/25। इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। देखिए 92 देखिए 92 है कि के का मान ज्ञात करें। इतना समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में होता है कब? जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है T2 यानी 2k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1 बराबर होगा 3k प्लस 4 माइनस जो है 2k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना? तो देखिए 2k कैंसिल, तो -2 बराबर ये हो जाएगा k प्लस 5, तो k बराबर 7। k बराबर कितना होगा? तो k बराबर देखिए यहाँ पे होगा -2k, ठीक है, और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उधर जो जाएगा देखिए 4 में से गया तो यहाँ 4 आए कितना होगा 5, तो ये 2 जो है -2 उधर जाएगा तो +2 होगा यदि, तो ये हो जाएगा आपको 7k का मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है। तो 93 का देखिए होने की घटना प्लस न होने की घटना, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए कहता लॉग जो है 81⁴, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 3 के पावर 4 81 को, लॉग 3 के पावर 4 और 243 को 3 के पावर 5, ठीक है। लॉग 3 के पावर 4 और लॉग 3 के पावर 5। अब देखिए लॉग a raised to n, log a raised to n, a raised to m, log a के पावर n और a के पावर m क्या होता है? m/n, ठीक है। log a के पावर n और उसके पावर में log a के पावर n और फिर पावर a के पावर m, तो सीधा हो जाएगा m/n जब ये दोनों समान हो, ठीक है। जब यहाँ ये दोनों समान हो तो सीधा क्या होगा? m/n हो जाएगा। तो m/n, तो m यानी 5, m 5/4 और log यहाँ पे हो जाएगा 3/3, ठीक है, log 3/3 हो जाएगा। तो यानी 5/4 × 1 कितना होगा? 5/4 होगा, यानी 1.25 होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 95 कहता है कि एक समूह में
लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। मान लीजिए 7x और 6x जो है, 7x लड़का है 6x लड़कियां हैं। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, और 3 लड़के समूह से चले जाते हैं, रेशियो 4/3 हो जाता है। सॉल्व कीजिए तो ये इस 3 से गुना कीजिएगा, इसको 3 से गुना, ठीक है, इसको 4 से गुना, बराबर कर लेते हैं, ये उधर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 7×21x प्लस 4×3=12, ठीक है, और ये हो जाएगा 6×24x - 12, ठीक है। तो 21x और 24 इसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 3x, ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 24। तो x का मान कितना निकल गया 8, x का मान निकल गया 8। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या, तो 7 6 13, 13 को 8 से गुना कीजिए तो कितना होगा 104, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96। देखिए एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर इतना है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है, छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर इतना वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा तो 5% हो जाएगा। टाइम क्या होगा, तो 3×3 तो 5/3। देखिए टाइम जो है 1 वर्ष है तो 1 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष हो जाएगा। तो CI जो निकल जाएगा आपको, CI 2 वर्ष का कितना निकलेगा, तो 5 + 5 + 5 × 5/100, ठीक है, ये निकल जाएगा 10.25%, ठीक है, 10.25%। अब देखिए यहाँ पे जो है अंतर दे दिया गया है 2 वर्ष, अंतर कितना है, तो देखिए 10.25 माइनस ये 10% का अंतर जो है दे दिया गया है कितना, तो 88.80। देखिए कहता है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है, छमाही और वार्षिक। तो इसका अंतर है 88.80। तो यहाँ से आपको निकालना है, यानी 1 सही 1 यानी कितना होगा 3×3 तो 5/3, 5/3, ठीक है, 5/3, 5/3 कहे तो ये हो जाएगा कितना, कितने मरतबे देंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3×3, यानी यहाँ से हमको जो है ये घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0.25%, ये बराबर होगा 88.80 के। यहाँ से जो है दशमलव उड़ जाएगा तो 1% का मान निकल जाएगा आपको 355.2, ठीक है, 355.2 निकल जाएगा, ठीक है, 1% का मान निकल गया 355.2। SI बराबर क्या होता है, तो होता RT%, ठीक है, यानी रेट गुने टाइम। तो रेट है 10, टाइम है आपको 5/3%, यानी 50/3%। 1% का मान निकला हुआ था तो 50/3% का मान निकाल दीजिए, कितना था 355.2 को 50/3 से गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा 5920, यानी सी ऑप्शन, क्या निकलेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए और बी की तुलना में 60% कम है। तो देखिए बी यदि 100 है तो ये कितना है 40, 60 कम है तो ठीक। अब देखिए ए का वे बी के वे के 60% के बराबर है। अब वे की बात यदि करें, वे ये हो गया आई, ठीक है, तो ए का वे बी के वे से, तो इसका वे भी यदि 100 मानते हैं, ठीक है, तो इसका कितना होगा, तो 60, चूँकि जो है ए का वे बी के वे से 60% के बराबर है तो 60 हो जाएगा। अब बचत देखिए, तो इसको यदि आप इसको यदि कट करेंगे तो नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका बचत जो हो जाएगा ये कितना होगा, बचत की यदि बात करें तो बचत हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे बचत जो हो जाएगा 10 हो जाएगा,
और इसको यदि यहाँ पे देखें तो 2 रेशियो कितना होगा, 2:5, यानी ये हो जाएगा आपको 70। 70 रेशियो कितना है, 100। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको इसका जो रेशियो है 40 रेशियो कितना, 40:100 था ए और बी का। ठीक है। और कहता है ए की आई बी के वेग के 70% के बराबर है। ए की आई बी के वेग के 70% के बराबर है। ए की आई बी के वेग के। अब देखिए ए की जो आई है ये बी के वेग, तो यहाँ पे वे निकालेंगे। ये यदि 100 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है। अब यदि 60 होगा, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है कि ए की जो आई है, ठीक है, वे बी के वेग के 70% के बराबर, यानी ये 70 होगा। ठीक है, ये 70 होगा तो ये कितना होगा, 100। देखिए 40 यदि 70 के बराबर हैं तो 100 का मान निकालेंगे तो ये कट जाएगा 25 चौका 100, 25 7 5 35 7 14 और 3 17, 175 होगा। ठीक, ये ए का निकल गया, ए और बी का। ये है इनकम। ठीक है, वे जो है 60 और 100 है, तो बचत निकाल लीजिए। बचत होगा 10 अनुपात कितना, 75, 10 अनुपात 75 होगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 15 पचे 75, यानी 2 और 15 का रेशियो निकल गया। ठीक है, बचत का। अब हमको क्या करना है, तो 2, यही रेशियो ही पूछ रहा है, तो 2 15, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 98 की यदि बात करें, कहता ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों, तो ए और बी का कार्य जो होगा ये होगा 8 + डी, एक साथ काम करते हुए 8 डी दिनों में पूरा करता है। ए अकेला उसी काम को 8 दिनों में ये करता है, डी दिनों में, और ए अकेला करता है 8 + डी दिनों में। तो बी अकेला जो है, बी अकेले को 18 + डी दिनों में करता है, 18 + डी दिनों में करता है। ए 4 दिनों तक काम करता है, ए 4 दिनों तक काम करता है। तो यहाँ पे यदि देखें, ये 4 दिनों तक काम यदि करता है, ठीक है, ये 4 दिनों तक काम करता है, तो ए काम करता है 8 + डी दिन तक, बी करता है 18 + डी दिन तक, और ए बी करता है दोनों मिलकर डी दिनों तक। तो डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालने का सूत्र होता है, देखिए डी निकलेगा रूट अंदर अधिक गुने अधिक। ठीक है, अधिक गुने अधिक का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे 18 दिन अधिक काम करता है ए बी, तो 18 ये, और जो है यह इसमें देखिए ए कितना दिन अधिक करता है, 8 दिन। डी तो सेम है लेकिन ये 8 दिन, तो ये हो जाएगा आपको 18 × 8 यानी कितना, 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समय निकाल लीजिए। समय जो निकल जाएगा, ये निकल गया आपको, डी का मान निकल गया 12। इसका मतलब ए + बी करेगा कितना दिन में, 12 8 20 दिन में। ठीक, और ए करेगा अब, तो देखिए ए जो करेगा, सॉरी डी का मान कितना है, 12, डी का मान 12 है, तो ए बी जो है करेगा 12 दिन में, और ए करेगा 12 8 20 दिन में, और बी करेगा जो है 12 और 18, 8 2 10, 1 1 2 1 3, 30 दिन में, 30 दिन में। तो ए करेगा 20 दिन में और बी करेगा 30 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा, 60, 20 × 60, 30 दूनी 60। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अकेले बी द्वारा लिया गया समय शेष काम को, अब कहता है कि ए 4 दिनों तक करता है, तो 4 × 12 काम कर दिया, 12 काम कर दिया, बचा कितना, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 48 काम बचा। 48 काम को कौन करेगा, बी करेगा, बी का एफिशिएंसी है 2, तो 24, यानी 24 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 24, ई ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, तो कहता है कि एक समूह में